नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री गौतम सिंह से, जो मांझी विधानसभा के भावी प्रत्याशी है। सर, जिस तरह से बिहार में पिछले 15 साल और अब के 15 साल जो आपका अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, 15 साल वर्सेस 15 साल, ये क्या है? 15 साल वर्सेस 15 साल सर, ये 15 साल वर्सेस 15 साल जो चल रहा है, यह हमारे लिए बहुत अच्छा है। 15 साल पहले 700 मेगावाट बिजली, एक उदाहरण देते हैं, 700 मेगावाट बिजली बिहार को मिलते थे। उसमें से 1.5-200 नेपाल को और 1.5-200 मेगावाट रेलवे को, 300-350 मेगावाट बिजली बचती थी, जो मुख्यालय मान राज्य मुख्यालय जिला मुख्यालय तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते थे। और जहां बैठे हैं कुमला में, जहां बिजली चकाचक देख रहे हैं, यहाँ तो 10-15 दिन में भी एक बार भी बल्ब में मतलब उसका फिलामेंट भी नहीं जलता था। और आज देख लीजिए, तो अब क्या तुलना है उस 15 साल से और हमारे पास। 24 नवंबर 2005 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, 2 टर्म में मंत्री रहा, 3 टर्म में यहाँ से चुनाव जीता, और लगभग 19 वर्षों में जो भी हम लोग जितने भी परिस्थितियां हम लोगों के सामने आई, हम उन तमाम को अवसर में बदलकर आज देखिए सड़कों की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति, अस्पतालों की स्थिति, सड़कों की स्थिति, इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र, इसके बाद जो आमूलचूल परिवर्तन आपको बिहार में महिला सशक्तिकरण का दिख रहा है, इसका नकल तो पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया, क्यों नहीं लालू जी किए? पति पत्नी का 15 साल राज चला। कौन कहा था कि महिलाओं को सम्मान मत दीजिए, महिलाओं को पद नहीं दीजिए, महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दीजिए? यहाँ तो पापा जी, फिर माता जी, फिर बेटा जी, हम लोग इसी का तो विरोध किए थे कि वंशवाद नहीं चलेगा। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब आज हम लोग का ये सिद्धांत है कि मेस्तर की जो पुत्री है उसके पेट से राजा पैदा हो, और वो साबित करते हैं। ये बहुत परिवर्तन होता है। सर, सबसे बड़ी बिहार में जो क्वेश्चन है और सवाल है बेरोजगारी की। सर, जिस तरह से कोरोना महामारी ने हर राज्य से लोग बिहार में आए, उनकी रोजी रोजगार की सबसे बड़ी संकट हो गई। आज कोरोना का जो स्थिति है, आए दिन जो आंकड़े आ रहे हैं, आज के आंकड़े या कल के आंकड़े, 1288 कल के आंकड़े थे, अभी भी एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। 10 बजे के आसपास में आज का भी आंकड़ा आने वाला है, वो भी भयावह है। जिस जिले में है छपरा में, यहाँ की भी स्थिति बहुत खराब है। और इसमें सबसे बड़ी मतलब समस्या उभरी है तो वो रोजगारी। सर, 15 साल में आखिर प्राइवेट कंपनियां बिहार में क्यों नहीं आ पाई, और क्यों नहीं आपकी सरकार ला पाई? सबसे बड़ी देखिए, आपको पता नहीं है, काफी रोजगार के अवसर बढ़े हैं बिहार में। ये विरोधी लोग कहने के लिए तो कहते हैं कि कोई कारखाना नहीं लगा, लेकिन जितना आप हमारे 44 औद्योगिक प्रांगण है, उनमें छोटे छोटे उद्योग है, और स्मॉल, मीडियम और माइक्रो स्केल पर जो इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने कई नीतिगत फैसला और उसको जमीन पर उतारा है। आज जा करके देखिए, आपके यहाँ कितना इंजीनियरिंग कॉलेज नया खुला, हमारे 24 नवंबर 2005 के बाद कितना पॉलिटेक्निक खुला, कितने नए नए छोटे छोटे, लेकिन बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे, टाटा बिरला डायमंड नहीं आए, लेकिन छोटे छोटे उद्यमी, और हर सेक्टर में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। सर, शायद आपको सारण चीनी मिल याद होगा, जो 2005 के बाद में ही उसका ओपनिंग भूमि पूजन हुआ था। कौन सा? मढ़ौरा चीनी मिल सर, कानपुर शुगर फैक्ट्री। हम बताते हैं। रोजगार में आप बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे तमाम आंकड़े में आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, मैं बताता हूँ, चीनी निगम की इस बिहार में 15 मिलें हैं जो बंद है। उसके बाद 3 मिलें, मैरवा, चनपटिया और चकिया, ये कपड़ा मंत्रालय की मिलें अभी तक है।
और उसमें हमारी कोई भागीदारी और ना ही हम सक्षम है उसको चलाने के लिए। हाँ, चलवाने के लिए हम निवेदन कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम जो औद्योगिक विकास के लिए जो सहूलियत दिए हैं उद्योगों को वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम हाथ डाल नहीं सकते क्योंकि राज्य सरकार की वो नहीं है। सर, सड़क बिजली में आप बात करते हैं तो आखिर मांझी की सड़कें क्यों जर्जर? कहाँ जर्जर है? आप चले जाइए मतलब बसडीला से लेकर सॉरी क्या बोलते हैं बनवाड़ से लेकर, आपके मुंह से निकल के सुनिए ना, बसडीला से शाहपुर वो नहीं बनवाड़ सही है। आज की मेरे अनुशंसा पर बना है, मेरे अनुशंसा पर बना है, आज भी चिट्ठी है जिला ये में। और बनवाड़ से बांची जाने में 5 मिनट। सर, बनवाड़ से कोहाड़ा की तरफ मैं जाने वाली रास्ते बताता हूँ, जो वो है भटकेसरी की तरफ आने वाले रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते। देखिए मैं बताता हूँ, सड़कें टूटती रहेंगी, उनका निर्माण होता रहेगा। हमेशा एक स्तर का यदि आप चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। हम 64 करोड़ रुपए से मांझी बरौली बनवाए सड़क, आज देखिए 4 साल पहले बना था, जो कितने वैसे ही सड़क है, फर्स्ट क्लास। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ एक मांझी के बीच में, तो सड़कों की स्थिति हमारे यहाँ खराब नहीं है। मांझी विधानसभा चुनाव है सर, उद्योग धंधे में क्या मांझी को उद्योग धंधे का केंद्र माना जाएगा? आपकी सरकार है, आवागमन, आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद में क्या बिहार में मांझी विधानसभा का सूरत क्या होगा सर? देखिए, आप यहीं के हैं, सब परिस्थितियों से अवगत हैं, जमीन कम है। आपको पता होगा जब हम उद्योग मंत्री थे तो हमारे यहाँ इंडिया ग्लाइकोल्स कंपनी की एक प्रस्ताव आया था, और आप ही के जैसे एक पत्रकार हैं जय छपरा के, उनके भाई उस इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड में एम्प्लॉय हैं। उनके लिए उन्होंने सुझाव दिया, रसूलपुर इलाके में सर्वे हुआ, सब हुआ, सिंगूर की तरफ वहां इतना न विद्रोह हुआ, किसान जान दे सकता है, जमीन नहीं दे सकता है, जमीन का बड़ा भाव है। उसके बाद फिर से 10 मिलों का प्रस्ताव आया धुर्दा के चौर में मास्टर साहब, हम भूली गांव के लोगों को इकट्ठा किए, हम लोग की जमीन 400 एकड़ दीजिए, बेकार पड़ती पड़ी है, छाती पर पानी लगता है, कोई फसल नहीं होती उसमें, भरवा करके ये मिल वाले बनाएंगे। ये अमेरिका से टैगिंग कंपनी थी, वो भी गन्ना बेची था, इथेनॉल और गन्ना। तो एक आदमी तैयार नहीं हुआ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और उनकी मंशा है कि किसानों का जमीन हम दिल दुखा कर नहीं, हम चौगुना सोलेशियम देख के उनके मर्जी से ले गए। चौगुना सोलेशियम पर भी दुर्दा चौवन की जो जमीन है भूली के किसानों का है, वो नहीं दिया है। आप बताइए हम क्या करें? प्रस्ताव तो आता है, हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी है, हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में स्किल्ड है, बड़े दोनों तरह के लड़कियां हैं, जमीनें तमाम पड़ी है सर। सरकार मतलब हर गांव में एक बड़े बड़े चौर होते हैं, उसको अगर औद्योगिक क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाए तो क्या सर औद्योगिक एरिया जलालपुर से लगभग मतलब पूना के से सटा हुआ एक चौर है, उसको औद्योगिक नगरी में विकास करने के लिए अभी बात चल रही है, शायद हो भी गया है। नहीं, कुमना नहीं है सर, उसको छतरापतला के आसपास वाला एरिया गवर्नमेंट ने उसको चिन्हित किया है, उसकी बात चल रही है। तो उस समय सर ये भी तो एरिया पड़े हुए हैं जिसको डेवलपिंग के एरिया में डाला जा सकता है, औद्योगिक छोटे छोटे लघु उद्योग को बनाए जा सकते हैं सर। देखिए, लघु उद्योग के लिए तो उद्यमी किसानों से बात करके अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं, उसके लिए समस्या नहीं है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए 400-500 एकड़ किसान देना नहीं चाहता है, और हम दिल दुखा कर लेना नहीं चाहते, लगे चाहे नहीं। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप चलिए कुमना गांव में कल हमको 20 मजदूर की आवश्यकता है, नहीं मिलेगा आपको। बेरोजगारी की बात एक कहने के लिए है, मजदूर मिलता कहाँ है जरा बताइए? 350 रुपया, 400 रुपया, 550 रुपया राज्य में तो कहाँ मिलता है? मनरेगा के रेट में तो नहीं मिलेगा सर, जो स्थानीय रेट है उसमें जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है आज भी, उधर से हमारे लड़के हैं, इसके बाद भी नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। आप अपना घर शुरू करिए ना, जाइए देखिए, पेंटर खोज लीजिए, तो जोड़ने वाला खोज लीजिए, नहीं मिलता है। इसलिए
बेरोजगारी तो जब तक ये मनुष्य इस धरती पर सर, रहेगा। 2020 का विधानसभा का चुनाव का मेन मुद्दा क्या होगा? विकास मुद्दा रहेगा। देखिए, अब तमाम सड़कों की ढलाई करा दी है, अभी लबालब हमारी नहरें पानी से भरी है, अब सुखाड़ से कोई डर नहीं है। हम अपने मांझी विधानसभा क्षेत्र में जो उद्वह सिंचाई योजना करोड़ों की जो हम शुरू करवाए हैं, उसमें कुछ त्रुटि और कुछ स्थानीय नेताओं के डिस्टरबेंस के कारण अब तक वो चालू नहीं हुआ। नहीं तो इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि मांझी के हम वादा किए थे कि हरियाणा बनाएंगे, हरियाणा हम बना चुके हैं। नहरों का देखिए ढलाई, उसके बाद देखिए हमारा उद्वह सिंचाई योजना का उपक्रम 5 पंप जब पानी देना शुरू करता है वो, तो मांझी नहीं, मांझी विधानसभा से अब अलग भेजेंगे पानी। उसका थोड़ा सा त्रुटि है, जांच हो रही है, बन जाने के बाद तो हम तो काम ये सब बहुत किया। बाकी स्कूलों का, अस्पतालों का तो स्थिति जो है आप जानते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में आप जानते हैं। हमारी सरकार 24 नवंबर को बनी, 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चियों की संख्या 1,55,000। आज कितना है? आज बच्चों से ज्यादा है। बिजली 700, आपको बताएं आज बिजली कितना बिहार को हम दे रहे हैं? 5,963। 4 दिन पहले का डाटा है, बिहार में खपत हो रही है बिजली। और बाग बाग बिहार के लोग हैं। आदरणीय नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं, एक विचार का नाम है, और ईश्वर ने, प्रकृति ने उपहार स्वरूप नीतीश कुमार को बिहार में भेजा है। ये मामूली बात नहीं है। उस आदमी की सोच, बच्चा पेट में पलने लगता है, उस दिन से लेके उसके जीवन के अंतिम दिन तक अस्पताल में उसकी लाश कैसे जलेगी, वहां तक वो आदमी सोच करके काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, एकदम हॉस्पिटल में आदेश है 3 महीने का इंजेक्शन, 6 महीने का इंजेक्शन। जब बच्चा पैदा होता है, आशा ले जाती है गाड़ी में, जच्चा बच्चा को सब ट्रीटमेंट करके बच्चा पैदा होता, 1600 1800, जच्चा बच्चा को 600 आशा को गाड़ी से पहुंचाया जाता है। फिर उसमें है कि आपको 3 महीने में इंजेक्शन, 6 महीने में इंजेक्शन पड़ते रहता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था, उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, और सब एक सफल जीवन जीने के लिए जिन बुनियादी चीजों की आवश्यकता एक आदमी को पड़ती है, सबकी व्यवस्था हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, धन्य हम लोग हैं, उनको पाके व्यवस्था कर। धन्यवाद।